बजरंग बली की जयंती मनाई जा रही थी। बजरंग बली की मूर्ति को सजा करके लोग बढ़िया उसकी यात्रा निकाले हुए थे और जय बजरंगी की नारा लगा रहे थे। तो बनारस के किसी इलाके से वो हनुमान जयंती की यात्रा, वो जुलूस जिसमें हजारों हिंदू शामिल थे, सामने बजरंग बली की प्रतिमा को बढ़िया सजा करके लोग एक रथ पर सवार कर निकल रहे थे। लेकिन रथ की जो ऊंचाई थी वो इतनी ऊंची थी कि मुसलमानों की बस्ती से जब निकलने लगे तो पतली गलियों में से वो रथ निकलना मुश्किल हो रहा था। फिर बड़ा मुश्किल हुआ तो खैर वापस रथ लाया गया और दूसरी गली से निकाल लिया गया। तो हिंदू सहिष्णु होते हैं, समझदार होते हैं, उन लोगों ने वो गली को छोड़ दिया, दूसरी गली से अपनी यात्रा कर लिए और पहुंच गए अपने मंजिल तक। लेकिन कुछ दिन बाद जब ताजिया निकलने की बात आई, मुसलमानों में जो ताजिया निकाला जाता है ना, एक बड़ा सा ढांचा सजाया जाता है तोरण पताका से और लगभग आधा बांस से ऊपर की उसकी जो है ऊंचाई होती है, कई जगह बांस भर की ऊंचाई होती है। ऐसे तजिया निकाला गया, ताजिया भी उसे कहते हैं, तजिया भी कहते हैं। मुहर्रम का त्योहार रहा होगा और हसन हुसैन अपने छाती और पीठ को कूटते पीटते निकल रहे थे ताजिया की। बड़ी मनमोहक उस वक्त ये दृश्य रहा है। लेकिन जब वो बजरंग बली मंदिर के पास पहुंचे, जिस बजरंग बली की अभी हमने यात्रा की जिक्र किया था, बजरंग बली के मंदिर के पास पहुंचे तो ताजिया को निकलने में बड़ी मुश्किल हो गई। क्यों? क्योंकि बजरंग बली के मंदिर के ऊपर ही पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ से यानी डगाली से ताजिया का जो सिरा था, ऊपर वाला हिस्सा, वो टकरा रहा था। तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब लोग अड़ गए मुसलमान कि हम तो ये पीपल के पेड़ को काटेंगे, हमारी जो ताजिया है वो नहीं निकल पा रही है। अब कौन भला ऐसे में काटने देगा? सारे हिंदू इकट्ठे हो गए, हम काटने नहीं देंगे, ताजिया निकले चाहे नहीं निकले। अब एकदम कोहराम मच गया, हो हल्ला शुरू हो गया, तनातनी, तलवारें खींचे जाने की बात आई। कबीर साहब को सूचना मिली, वो हथकरघा चला रहे थे, कपड़ा बुन रहे थे, झीनी 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 रे बीनी चदरिया, वो मस्त अपने में थे। तुरंत साहब को पता चला, उन्होंने अपना खड़ाऊ संभाला, धोती कुर्ता ठीक ठाक पहना और निकल पड़े सीधे वहीं पर बजरंग बली के मंदिर के पास। और लोगों को जाकर देखा, समझाया, बुझाया, लोग समझने को तैयार ही नहीं थे। तो साहब ने कहा कोई बात नहीं, एक उपाय करते हैं, ये जो बजरंग बली है ये तो लाल लंगोटा पहना ही है, ये ताजिया को भी एक लंगोटा सिलवा के लाओ, हरे रंग का पहनाओ चाहे पीले रंग का पहनाओ, एक लंगोटा इनके लिए बनवाओ और आज हम देखते हैं बजरंग बली और ताजिया दोनों को लंगोटा कसवा करके करने दो आज मल्ल युद्ध। समझ रहे हैं ना, मल्ल युद्ध। तो कुश्ती, तो धींगा कुश्ती वहां पर शुरू हो जाए। अरे दोनों लोग अपना देख लेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है, दोनों फैसला कर लेंगे। बजरंग बली जीतेगा तो बजरंग बली की जीत हो जाएगी, ताजिया जीतेगा तो फिर ये पीपल का पेड़ काट दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा डगाली भर तो काटना है। तो आज देखते हैं जीत किसकी होती है। लेकिन कहाँ वो बजरंग बली लंगोटा कस के आने वाले हैं बाहर मैदान में मंदिर से, और कब ताजिया को लंगोटा पहना दोगे तो कब वो लड़ाई करने वाले हैं। ऐसा होना जाना कभी तो है नहीं। बात सिर्फ बातों की होती है, मान्यताओं की होती है, परंपराओं की होती है। भगवानों को पता ही नहीं है कि हमारे नाम पर लोग लड़ते हैं और हमारे नाम पर रोजी रोटी सेकते हैं, ये मुल्ला मौलवी पोप पादरी पंडित पुरोहित ना, सब फिजूल की बातें में ये सारी दुनिया लड़ाई झगड़ा कर रही है। सच्चाई कुछ है ही नहीं है जैसा कि होना चाहिए, जैसी कि मान्यता है, ऐसा कुछ भी धरती तल पर दिखता नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। ये दुनिया एक जैसी है, पूरी दुनिया में आम के पेड़ वैसे ही होते हैं, कटहल वैसे ही फलता है, सारी नदियां नीचे की ओर बहती हैं, सूरज हमेशा पूरब में ही निकलता है, रात में ही तारे टिमटिमाते हैं, चांद नजर आते हैं रात में, दिन में कभी नजर नहीं आता। सारे मनुष्य के बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं, सबके अंदर वही एक खून समाया हुआ है।
कौन चीज अलग है? क्या जो 55 से 58 मुस्लिम कंट्री है उसके यहाँ सूरज पश्चिम से निकलता है? क्या उनके रगों में हरा खून बहता है? क्या वो लोग जो खतना करते हैं वो खतना भीतर से होके आता है, मां के पेट से? जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया तो पेटा ही काहे न सुनत ही कराया। कबीर साहब ने ऐसा ये गोला दागा है, इसका आज तक कोई जवाब नहीं। ये मिसाइल है, मिसाइल, परमाणु बम कह सकते हैं। जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया पेटा ही काहे न सुनत कराया। तुम कहते हो कि तुम्हारे अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाया है, चांद सितारे नदी समंदर पेड़ पहाड़ पर्वत, फिर पशु परिंदे कीड़े मकोड़े और आखिरी में ये आदम हवा और आदमी को बनाया है। तो चलिए मान लेते हैं, तो एक छोटा सा काम तुम्हारा खुदा अल्लाह ताला क्यों नहीं करता? तुमको करना पड़ता है। आदमी के पेशाब इंद्री के सामने की चमड़ी को काटने को क्या बोलते हैं? सुन्नती करना, खतना करना कहते हैं। तो क्या तुम्हारे अल्लाह ताला के पास उस तरह नहीं है? उस तरह है तो क्या भोथरा हो गया है जो काम तुमको करना पड़ता है मुल्ले मौलवियों को? क्या है ड्रामा ये तो वो काम खुद ही कर सकता है, पेट के अंदर से होके आना चाहिए। पंडितों को भी साहब ने फटकारा है जनेऊ के लिए और चोटी के लिए कि किस तरीके से तुम लोग बाहर आकर के चोटी रखते हो, जनेऊ पहनते हो, तो ये मेहरी को क्या पहराया? वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया? साहब कहते हैं तुम तो यज्ञ पवित्र संस्कार करके मतलब 7 धागे का वो जनेऊ पहन लेते हो और अपने को कहते हो कि हम तो पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए। लेकिन तुम्हारी मेहरी ने क्या किया? उसको तो जनेऊ पहनाते नहीं, उसका तो यज्ञ पवित्र संस्कार होता नहीं, वो तो सुदृढ़ की सुदृढ़ रह गई। फिर तुम क्यों उसका परसा खाते हो पाड़े? अब इसका कोई जवाब है किसी पाड़े के पास? सारे पंडित धोती कुर्ता झाड़ के चुपचाप चलते थे, लेकिन चूं चा नहीं कर पाते थे कबीर साहब के पास। और ये लोग भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर बड़ा कोहराम मचाते थे काशी नगरी में, गंगा किनारे, कभी और किसी चौराहे में और कभी कहीं और। ऐसे लोगों को साहेब यानी धर्म के ठेकेदारों को आड़े हाथे लेते थे और ऐसा सबक सिखाते थे कि लोग देखते रह जाते थे। और फिर दोनों कौम के लोग जो ठेकेदार हैं, मुल्ला मौलवी और पंडित पुरोहित, सब साहब के चरणों में सर झुकाते थे, नाक रगड़ के माफी मांगते थे और कितने तो उनके चेले हो जाते थे। ऐसा बड़ा एक कबीला साहब ने खड़ा किया था, बड़ा सा समाज। उनके जमाने में दादू दरिया घिसा पलटू नानक साहेब, लाल साहेब, गुलाल साहेब, जागू साहेब, जगजीवन साहेब, पूरी संतों की एक टोली चलती थी। इतने बड़े ऊंचे पहुंचे हुए फकीर थे साहब। आज यदि कबीर साहब होते तो भारत पाक के मसले को, कश्मीर का, पीओके का सारा मसला चुटकी बजाते खत्म करते। यहां ट्रंप को कूदने की जरूरत नहीं है जो जीता हुआ युद्ध बीच में रुकवा दिया, वरना अभी पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद कर दिया होता, भारत ने सीज फायर ना हुआ होता। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कई बार हमने पाकिस्तान को हराया है। 48 में जब अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने उस वक्त के कश्मीर, आजाद कश्मीर को, तो भारत ने ही परास्त किया था और कश्मीर को अपने में मिलाया था। वो तो बात थोड़ी सी उल्टी हो गई। जो हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए यूएनओ में और वहां मामला डाल दिए। उसके बाद ताशकंद समझौता हो गया, वरना लाहौर तक हमने लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में पाकिस्तान को धकिया दिया था और मजबूर कर दिया था। उसके बाद 71 में 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के इंदिरा गांधी के जमाने में। तो हर बार हराया है हमने। और अभी पुलवामा के बाद 2019 में कारगिल में पूरी तरीके से उनको नाको चने चबा दिया। तो हर बार परास्त किया है। लेकिन ये ऐसा खच्चर है पाकिस्तान कि हर बार कहां से टुटपुंजिए सेना इकट्ठे करके बैसाखी के सहारे
गीदड़ भभकी देता है, लेकिन इस बार तो हमने उनके परमाणु बम का जो जखीरा उन्होंने इकट्ठा कर रखा है स्टोर, उसके लॉन्चिंग पैड को ही उड़ा दिया है। वो लॉन्च नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता परमाणु बम भारत के इलाके में। तो इतना बड़ा जबरदस्त उनको मारा गया है और उनके 10-12 एयरबेस को एकदम जमींदोज कर दिया गया है। तो ये जो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, परंपरा के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर आपस में जो लोग अपने को कट्टर सनातनी, अपने को कट्टर मुसलमान, जिहादी, फलाना धमाका करते रहते ना, साहेब उन सबको यहाँ पर एकदम आड़े हाथों लेकर सबक सिखा रहे हैं। साहेब कहते हैं, गहना एक कनकते गहना, यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा, गहना एक कनकते गहना। देखिए ज्वेलरी की बात साहब कह रहे हैं, गहने की बात कर रहे हैं। कनक मतलब सोना, कनक से तमाम यानी सोने से तमाम तरीके से गहने बनाए जाते हैं। कहीं कड़ा बन जाता है, कहीं कुंडल बन जाता है, कहीं करधन बन जाता है, कहीं कंठा बन जाता है। सोना वही है। कान में पहनती हैं अम्मा लोग तो फिर कान के बाला बन जाती हैं, नाक पर उसी को पहनती हैं तो नथुली बन जाती है, और मांग पर लगाती हैं तो मंगलसूत्र बन जाते हैं, या गला पर लगाते हैं तो नेकलेस बन जाता है। कितने रूप हैं, लेकिन सबके गहनों को निकाल करके गला दिया जाए आग में तो फिर वही सोना का सोना है। साहब ये बता रहे हैं कि तुम भले बोल रहे हो कि हमारे अल्लाह ने ये सृष्टि बनाई है और उन्होंने ये किताब भेजा है कुरान का। एक बार मैं जा रहा था ट्रेन से तो यही बात बोल रहे थे एक मुसलमान, जिनमें मुल्ला मौलवी शामिल थे, कि अल्लाह ताला ने कहा कुन फाया बोला और ये पूरी कायनात बन गई। हमने कहा अच्छा, पूरी दुनिया बना दिया, मतलब चांद सितारे, पेड़ पहाड़, नदी समंदर, पर्वत और कीड़े मकोड़े, पशु परिंदे, आदमी और औरत सब बना दिया। कहा ठीक, बना दिया, अच्छी बात है। तो हमने पूछा, जब उन्होंने सारा कुछ बना दिया और आगे बोला कि उन्होंने कुरान भी भेजा है, अच्छा तो कुरान उन्होंने लिखा है कि क्या किया है? नहीं, कुरान उन पर उतरी है। कुरान की सारी आयतें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर उतरी हैं। ये इस्लाम के लोग बोलते हैं, यानी मुसलमान लोग सब बोलते हैं। तो हमने कहा उतरी है, चलो ठीक है, तो कहाँ से उतरी है? तो कहे आसमान से उतरी है। तो मैंने कहा क्या तुम्हारा अल्लाह ताला या खुदा आसमान में प्रेस बैठाया है? आसमान में प्रेस बैठाया है, छापा खाना, जहां से छाप छाप के नीचे गिरा रहा है। अब तो देखो तो का बक्का नहीं फूट रहा है उनका, मुल्ला मौलवी का। जब मैंने ये पूछा, फिर कहते हैं कि हम नमाज अदा करते हैं 5 बार, मस्जिद बनाते हैं। तो मैंने कहा कबीर साहब की बानी नहीं सुना है आपने? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अरे तुम लोगों ने कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लिया, मस्जिद बना लिया, और उस पर जो टावर बनाते हो, आज टावर के नाम पर एक बड़ा सा स्तंभ खड़ा कर देते हैं और उस पर पोंगा बांध देते हैं, वही लाउड स्पीकर, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। एक करारा तमाचा जड़ते हैं मुसलमानों को साहब। उस जमाने में जबकि दिल्ली में सिकंदर लोदी बैठे थे, मुसलमानों का शासन था। सोचिए जरा, पूरा साम्राज्य भारत में मुसलमानों का चल रहा था। उस मुस्लिम सल्तनत के काल में साहेब एक कपड़ा ऊपर ओढ़ते थे जैसे हमने पहन रखा है, नीचे एक लुंगी जैसा लगा रखते थे, और उनके पैरों में खड़ाऊ होती थी और एक हाथ में कमंडल, और कुछ नहीं होता था। गले में कंठी माला है, सिर में जटाजूट है, दाढ़ी बड़ी हुई है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ऐसे ही एकदम नग्न खड़े हो जाते थे। कई बार सिकंदर लोदी के सामने खड़े हुए, और कई बार सिकंदर लोदी के सेनापति शेख तकी, बाद में उनके पीर हो गए, गुरु हो गए। शेख तकी ने तो कितना षड्यंत्र किया कबीर साहब को मारने का। 52 कसनी की बात यहीं आती है। कभी कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में फेंकवा दिए। कबीर साहब गंगा की धारा पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
कभी मदमस्त हासी को छोड़ दिया गया कबीर साहब के सामने शराब पिलाकर, और वो हाथी साहब के चरणों में जाके सरेंडर हो रहे हैं, पाए लागी कर रहे हैं। ऐसे 52 तरीके से उनको मारने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन कबीर साहब का कोई बाल बाका नहीं हुआ। जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। साइया कौन है? जो सत्य के रास्ते पर चलता है। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे वश की बात नहीं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तुम जो बांग मार रहे हो, ये तमाचा मारा साहब ने ऐसा मुर्गा बांग देता है कि तुम लोग मुर्गा बने हो कि मुर्दा हो गए हो? जो तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है, सुन नहीं पा रहा है। साहब ने कहा तुम्हारा अल्लाह बहरा नहीं हुआ है, तुम लोग खुद बहरे हो गए हो। जो मुर्गा मुर्गी मारते हो, गाय काटते हो, क्या गाय के अंदर से आवाज नहीं सुनाई देती? उनकी पुकार, उनकी तड़फन, उनकी आंखों में तुम पढ़ नहीं पाते हो? अंधे हो गए हो? मरती हुई गाय कितनी चित्कार कर रही, सुन नहीं पा रहे हो? चाहे बकरी मारो, भेड़ा मारो, ऊंट को काटो, जो भी मार रहे हो, सबकी आंखों को देखो, एक करुण पुकार है, चित्कार है, बचाओ बचाओ। और तुमको उनकी जो हाय लगेगी उससे कभी नहीं बच पाओगे। ये सारे मांस खाने वाले भी समझ लीजिएगा। यहां यदि कोई पंडित भी बैठा हो पाड़े, तो साहब ने उनको भी नहीं छोड़ा। गलत तो गलत होता है जी। साहब ने कहा संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। संतो पाड़े निपुण कसाई, उस जमाने में बोल रहे थे साहब। सनातन की राजधानी काशी में बोल रहे थे। सोचिए जरा, शासन भले ही मुगलों का था, लेकिन हिंदू राष्ट्र रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। उनके बीच जो गलत कर रहे हैं, साहब किसी को नहीं छोड़ते हैं। इस पद में हम आगे जाएंगे तो इसका सारा विवरण मिलेगा। एक एक लाइन समझने लायक है साहब की। तो तुम बहरे हो गए हो, इतना बड़ा टावर पर चढ़कर चिल्लाते हो, और आज भी लोग अजान मार रहे हैं। कैसे लोग निर्दय हो गए हैं। बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम सल्लल्लाह, इतने बढ़िया फरियाद करते हैं कि अल्लाह ताला बिल्कुल निहायत रहम दिल वाला है। अल्लाह ताला निहायत रहम दिल वाला है। उसके नाम पर ऐसे बेरहमी का काम, कसाई का काम, जो तोहरा को पाड़े कहिए तो काको कहिए कसाई, साहब ने पंडितों को भी नहीं छोड़ा है कि पंडित हो करके जिभ्या के लंपट बने हो, और मुर्गा मुर्गी मछली अंडा को सब मार मार के, जला जला के, कढ़ाई में सेक सेक करके आमलेट खा रहे हो तुम लोग, चिकन चिल्ली उड़ा रहे हो, एग रोल खा रहे हो। आज भारत में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि बने, आप अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, बावजूद इसके क्या हो रहा है? पंडितों के घर, ब्राह्मणों के घर आज मांस पक रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। कहने में बड़ा दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कोई एकाध घर संभल जाए। जिन घरों में खाया जाता है उनके घर का एक आदमी जाग जाए, एक नौजवान जाग जाए, एक निकल जाए वहां पर कोई भगत सिंह जो अंग्रेजों का मुकाबला करता है, उनके असेंबली भवन में बम फोड़ देता है। ऐसी औकात, ऐसी ताकत, ऐसा इंकलाब चाहिए। ऐसे जवानों की जरूरत है आज देश को, जो अपने ही घर में हो रहे अत्याचार, कुरीति और आडंबर, ढोंग, पाखंड, कर्मकांड, ढोंग, ढकेसले, झूठ, हिंसा, फरेब, भ्रम, अंधविश्वास को नस्तनाबूद करने की औकात रखता हो। ऐसे जवान चाहिए इस देश को। ऐसे 10-12 जवान भी मिल जाए तो भारत का कायाकल्प हो जाएगा, फिर कोई भी देश उंगली नहीं उठा सकता है। तो भारत को आज खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, उठना बैठना, संस्कार और सभ्यता को सुधारने की जरूरत है, जो लगातार धर्म के नाम पर ही पतन की ओर जा रहा है। झूठे धर्म को आदमी आज पाल रहा है, सच्चा धर्म भूल गया है। दया, क्षमा, संतोष, मानवता, विवेक, विचार, ये सद्गुण भूल गया है। काम, क्रोध, हिंसा, लोभ, मद, माया, मत्सर में ही आदमी पड़ा हुआ है। कहां जा रहा है रसातल की ओर देश आज? भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का नंबर 100 के पास आता है।
ऐसे ऐसे तो भारत की लीला चल रही है।